अजमेर में बीते दिनों हुआ अग्निकांड का हादसा। होटल नाज का विधानसभा अध्यक्ष ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। कहा, होटलों का होगा सर्वे, फायर एनओसी नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डिग्गी बाजार में हुए अग्निकांड के संदर्भ में घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम की ओर से जारी फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए शहर के सभी होटलों का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। 4 की मौत, 2 अभी भी गंभीर। देवनानी ने बताया कि 3 दिन पहले डिग्गी बाजार में हुए अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हुए, जिनमें से 2 की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। एक महिला फायर कर्मी भी बेहोश हो गई थी। घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। होटलों की होगी जांच। अजमेर में यह तीसरी बड़ी अग्निकांड की घटना है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी होटलों का रिकॉर्ड सर्वे और फायर लाइसेंस की जांच के निर्देश दिए हैं। एक विशेष परफॉर्मा तैयार करने की बात भी कही गई है, जिसमें होटल के फायर एनओसी समेत अन्य जानकारी भरनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों होटल संचालकों को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण करने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अजमेर में जितनी भी होटल अब तक बनी हैं, उन सब की सूची तैयार की जाए। वह उन्होंने नगर निगम को एक और चीज़ को लेकर निर्देशित किया गया कि जिन होटलों के नक्शे जितने मंजिल स्वीकृत हैं, उससे ऊपर उन्होंने कितनी मंजिलें अवैध बनाई हैं, इनकी भी एक सूची तैयार की जाए। वह घटना में घायल हुए लोगों की भी बराबरी से ट्रीटमेंट की बात को लेकर भी देवनानी ने बताया। वह मृत हुए लोगों को लेकर गहरी संवेदना जाहिर की। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इस होटल पर आग लगी। मैं उस समय बाहर बम्बई में था। जानकारी मिली, तत्काल कलेक्टर से और सीओ से बातें की। निश्चित रूप से तुरंत इसको एक बार अधिकारियों ने तुरंत पहुंच करके आग को बुझाया। और बड़ी दुखद घटना है कि जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग हॉस्पिटल पहुंचे और उसमें एक फायर ब्रिगेड की कर्मचारी भी थी जो निकालने में लगी थी, वो भी बेहोश हुई। लेकिन जो गए उनकी पीड़ा तो है ही, और जो हॉस्पिटल में है उसमें से भी अभी 2 लोग गंभीर हालत में हैं। सरकार इलाज पूरा हॉस्पिटल में चल रहा है। इस होटल में आने के लगता है कि जांच, वैसे तो जांच कमेटी बैठी है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसे पूरी तरह से टिप्पणी की जा सकेगी। लेकिन अजमेर में लगातार दूसरी तीसरी घटना है। इस नाते आज मैं निगम के सारे अधिकारियों की बैठक में ली है और उस बैठक में अजमेर में जितने भी होटल्स हैं उनका एक रिकॉर्ड, उनका सर्वे, उनका फायर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, सब के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा है, ताकि उसके अनुरूप इस पर कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसे न हो, इसके लिए इस कमेटी को कहा है कि अपने सुझाव वो हमको दे। और होटल्स अजमेर में जितने हैं ये भी जांच करें कि अगर फायर एनओसी लिया है कि नहीं लिया है, और लिया है तो किस रूप में वहाँ पे उसके लिए जो आवश्यक जो कार्रवाई है वो कर रखी है कि नहीं कर रखी है। इस प्रकार सारी जांच चल रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम उस गहराई तक पहुँचेंगे और भविष्य में कैसे कदम हो वह भी है, और कहीं भी दोषी साबित होता है दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।
बस जिस तरह से आपने फायर एनओसी की बात करी, सैकड़ों होटल, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कई होटलें ऐसी हैं जब नगर निगम नक्शा पास करती है उस दौरान फायर एनओसी पर वही भी नगर निगम की इसमें देखी गई है। मैंने आज निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पहला तो अजमेर में जितनी होटलें हैं उनकी पूरी सूची चाहिए। दूसरा, उस सूची में से किसके पास फायर एनओसी है, किसके पास नहीं है, एक परफॉर्मा 20-22 बिंदुओं का बनाया है जिसका वो प्रत्येक होटल का भर करके लाएंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और जिसने फायर एनओसी ले भी रखी है उसके बाद वर्षों पहले ली होगी लेकिन आज वो सही स्थिति में है कि नहीं है उसकी भी जांच होगी और जिन्होंने नहीं ले रखी है उनको भी नोटिस इशू होंगे। एक सीमित समय भी दे देंगे कि इसमें अपना एनओसी ले लो, नहीं लिया तो फिर आगे की कार्रवाई, सीज होने की कार्रवाई है, दूसरी कार्रवाई है जो भी वो की जाएगी। और साथ में जिन्होंने जितनी स्वीकृति ली है उससे अधिक ले रखी है, गड़बड़ इसलिए उससे अधिक ले लेते हैं और जो बिजली का कनेक्शन है वो तो सीमित लिया है, उससे यदि अधिक उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वायरिंग उससे जलेगी। उस नाते भी अब ये कर रहे हैं कि जो होटल कंप्लीट करेगा, कंप्लीटिंग का सर्टिफिकेट जब वो बिजली विभाग में देगा तभी जाकर के बिजली विभाग उनको कनेक्शन देगा और कंप्लीट सेटिंग यदि 2 का देगा तो 2 का मिलेगा, फिर तीसरे का उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह के आज उस नए सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमने विचार किया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अजमेर में इस सिस्टम को लागू करके आगे से किसी व्यक्ति की जान न जाए इसको हम सुनिश्चित करेंगे।